नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने टॉपिक पाइप एंड सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद है कि आपने उसे, अगर आपका रहा भी है तो 2 दिन के अंदर आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज अपन अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है जी प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है। तो लाभ और हानि को अपने को पता चल रहा है कि अगर प्रॉफिट और लॉस, नाम से ही पता चल रहा है अपने को कि किस में लाभ होता है किस में हानि होती है। अगर हम देखो क्या है कि अगर हम कोई चीज लेके आते हैं या कोई चीज हमने खरीदी, वो अपना क्या है क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है किसी चीज की, ठीक है। किसी चीज की कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, खरीदने का जो मूल्य है वो। और अगर हमने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे में बेचा या कम पैसे में बेचा, उसे बेचा, वो क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो अगर जितनी लागत मूल्य है उसका, क्रय मूल्य क्या होता है लागत मूल्य, यानी जितना लागत मूल्य है अगर उससे अपने ज्यादा में बेचा है तो अपने पास क्या आएगा प्रॉफिट। अगर हमने कम में बेचा है तो अपने पास क्या आएगा लॉस, ठीक है। अब देखो कंडीशन अगर पहली कि अगर सीपी से एसपी क्या हो ज्यादा हो, अगर सीपी से क्या हो एसपी ज्यादा हो, तो एसपी क्या हो सेलिंग प्राइस क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस तो होगा ही होगा लागत मूल्य, और लागत मूल्य के साथ साथ अपने पास क्या होगा भाई प्रॉफिट भी होगा। क्या होगा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, प्रॉफिट भी होगा। अगर दूसरी कंडीशन, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस क्या हो कम हो, तो सेलिंग प्राइस है ना वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस से लॉस होगा। आगे बात समझ में, यानी ये प्रॉफिट है और ये क्या है लॉस। अगर अपने को निकालना हो क्या प्रॉफिट, तो अपन कह सकते हैं क्या कि सेलिंग प्राइस से है ना कॉस्ट प्राइस निकाल दो तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई प्रॉफिट। अगर पूछे लॉस तो अपन क्या कहेंगे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन अपने पास क्या बनती है कि सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी अपने पास नो प्रॉफिट और नो लॉस। आगे बात समझ में, नोट करिए इतनी चीज को जल्दी से। अब देखो, अब बात करते हैं अपने परसेंटेज। अपन करेंगे तो रेशियो मेथड से, लेकिन फिर भी परसेंटेज मेथड देख लेते हैं एक बार कि अगर परसेंटेज में पूछा हो क्या, परसेंटेज मेथड परसेंटेज में ही पूछेगा कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की अपने को हानि हुई है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा है, अगर क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस से जितने रुपए अधिक में बेचा गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस से जितने रुपए अधिक में बेचा गया वो रुपए, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे प्रॉफिट इन आरएस, यानी रुपए के अंदर प्रॉफिट। और किसके ऊपर आएगा प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही आता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे आता है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे आता है, कॉस्ट प्राइस पे ही अपन क्या निकाल सकते हैं परसेंट। और प्रॉफिट हमने क्या निकाला था अभी कि अगर प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%, ठीक है। अगर लॉस परसेंटेज अपने को निकालना है, क्या निकालना है भाई लॉस परसेंटेज, तो लॉस इन आरएस कितने रुपए का घाटा हुआ है, कितने रुपए का घाटा हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही अपन क्या निकालेंगे प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही अपन क्या निकालेंगे लॉस इनटू में 100%। तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%। नोट करिए ये दो फॉर्मूले,
बाकी अपन करेंगे रेशियो मेथड से भी करेंगे, लेकिन इन केस ये आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने वहां से ये चीज उठाई है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये है जी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कोई चीज है उसका क्रय मूल्य है, ठीक है, यानी उसका लागत मूल्य भी बोल सकते हैं, क्रय मूल्य है। अब आपने कोई चीज देखी होगी कि इसके ऊपर m% यानी कि मार्कअप प्राइस MRP, यानी आपने कोई चीज लेके आते हो बाजार से, उस पे MRP लिखा होता है, और MRP पे अपने को क्या दिया जाता है भाई? डिस्काउंट। क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। तो क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो था, लागत मूल्य था, उससे कुछ बढ़ाकर पैसे M% मार्कअप बढ़ा के, M% से मार्कअप बढ़ा के MRP बना दिया, मार्क प्राइस बना दिया, और उस मार्क प्राइस पे हमें कुछ डिस्काउंट दे दिया और फिर हमें उस चीज को सेल कर दिया। तो फिर अपने पास क्या आएगा? यानी कि अगर अपने को पूछा हो क्या प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, तो अपने को एक चीज पता चल रही है कि भाई यहां से क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए था, 20% बढ़ा दिया 120 रुपए और बेच दिया जी 110 में, प्रॉफिट बताओ। तो अपन कह देंगे कितना प्रॉफिट हुआ है? 100 की चीज लागत तो 100 रुपए थी ना, और बेचा कितने में था? 110 में। 110 में बेचा तो कितना प्रॉफिट? जेन्युइन प्रॉफिट कितना हुआ है? 10% का हुआ है। यानी क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर प्रॉफिट परसेंट अपने को निकालना है, ठीक है, अगर क्या प्रॉफिट परसेंट अपने को निकालना है, तो अपने एक पीछे पढ़ के भी आए हैं सक्सेसिव मेथड से कि यहां पे इतना परसेंट मार्कअप बढ़ाया गया है और यहां पे डिस्काउंट दिया गया है। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट दिया है यानी छूट की गई है ना, तो M माइनस डी माइनस M माइनस डी बाई 100। ठीक है, अब देखो हमने बात अभी की थी कि 100 20% बढ़ाया 120, 10% की छूट दी गई तो 12 रुपए की छूट दे दी गई, 108 8% आ गया था, वो 110 गलत बोल दिया क्योंकि 120 था, 20 पे ऊपर 10% की छूट दी गई तो 12 रुपए की छूट दी गई, तो 108 में बेचा गया और 8% अपन आया था प्रॉफिट। वही सेम चीज यहाँ हमने कितना बढ़ाया था? 10%, और ये कितना ये बढ़ाया था 20% और ये दी कितनी थी? 10%। 20 में से 10 गया 10, और 10 इंटू में 10 इंटू में 20, 200, 200 से जाएगा 2, 2 और चला जाएगा, तो यहाँ कितना था? 20, 20 में से 10 तो पहले ही चला गया और 2 और चला जाएगा, 10 में 12 चले गए तो कितना बच गया? 8। तो यानी 8% अपना आ रहा है, तो प्रॉफिट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नोट करिए इस चीज को। तो अब देखो, अभी हमने देखा था कि कॉस्ट प्राइस पे कुछ मार्कअप वैल्यू ऐड की जाती है, ठीक है, M% पे हमने माना था, तो क्या आ जाता है? MRP आ जाता है, और उस MRP पे हम कुछ डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं भाई? डिस्काउंट, यानी छूट देते हैं, तो अपने पास आ जाता है सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ। अब देखो MRP क्या होता है भाई? MRP क्या है? MRP क्या है? कॉस्ट प्राइस के अंदर, यानी जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, उसके ऊपर कुछ क्या लगा? मार्कअप वैल्यू और लगी है, वही तो क्या है? MRP बनी है। यानी कि 10 रुपए की चीज है, उसके हमने 10 रुपए में मैं खरीद के लाया और उसके ऊपर मैंने 5 रुपए एक्स्ट्रा मार्कअप कर दिया, 15, और उसे मैंने बेच दी 13 के अंदर। समझे मेरी बात को? तो मार्कअप वैल्यू है। मार्कअप वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप वैल्यू। अगर अपने को पूछा जाए कि मार्कअप परसेंटेज बताओ कि कितना परसेंट मार्कअप किया है, तो मार्कअप परसेंटेज क्या होगा? मार्कअप वैल्यू। बस इस एक ग्राफ से समझो आप कि जो मार्कअप वैल्यू बढ़ाई है, यानी 10 से 20 की है या 10 से 15 की है, तो जो 5 रुपए बढ़े हैं और कॉस्ट प्राइस के ऊपर बढ़े हैं, कितने? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और इनटू में क्या कर देंगे? परसेंटेज के लिए। सो आगे बात समझ में। अब अगर इसी प्रकार अब अपन बात करते हैं किसकी? डिस्काउंट की। किसकी भाई? डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट यही तो है कि MRP है
उस एमआरपी 15 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितनी है 13 रुपए, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ 2 रुपए का। यानी कि जो मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस उससे माइनस कितना सेलिंग प्राइस, यानी जितना रुपए कम करेंगे ना वो क्या है सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो डिस्काउंट क्या होगा कि जो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर 15 की चीज मार्क 15 अंकित मूल्य है और बेचे कितना में है 13 में बेची है, सेलिंग प्राइस है 13, तो डिस्काउंट कितना मिला अपने को 2 रुपए का मिला। अब उसी प्रकार अपने को पूछा जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, तो एक बात ध्यान रखना, ऊपर हमने सारी चीज किसके ऊपर की है, अगर हमने मार्कअप किया तो भी किस पे कॉस्ट प्राइस पे, अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला तो भी किस पे सीपी पे, अगर हमने लॉस परसेंटेज निकाला तो भी किस पे सीपी पे। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है एमआरपी पे। किस पे मिलता है भाई मेरे एमआरपी पे, एमआरपी। अब यहां पे अपन लिख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस यानी छूट किया गया मूल्य इनटू में 100, और डिस्काउंट क्या होता है एमआरपी माइनस एसपी अपॉन एमआरपी इनटू में 100। नोट करिएगा ये चीज, बिल्कुल सिंपल है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और फिर अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का जो रिलेशन है, ठीक है भाई। देखो सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस को P% के ऊपर बेचा जाए, किसके ऊपर बेचा जाए P% के ऊपर, यानी प्रॉफिट परसेंट के ऊपर बेचा जाए या लॉस परसेंट मान लो, जिस पे भी बेचा जाए, तो अपने पास क्या आएगा भाई सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। अब मैंने बोल दिया कि क्रय मूल्य जी कितना है, बोले 1000 रुपए, मैंने कहा 20% के ऊपर बेच दो, यानी 200 रुपए और एड ऑन कर लो, 1200 रुपए बेच दो, तो अपने पास प्रॉफिट परसेंट यानी सेलिंग प्राइस क्या मानेंगे 1200 रुपए। यानी अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ P% से उसे बेचा जाता है तो वो सेलिंग प्राइस। और एमआरपी है ना, एमआरपी पे क्या मिलता है अपने को डिस्काउंट। अंकित मूल्य जो किया उस पे हमने क्या दिया डिस्काउंट दिया, क्या दिया डिस्काउंट दिया, ठीक है डिस्काउंट दिया। एमआरपी पे हमने डिस्काउंट दिया तो भी तो सेलिंग प्राइस ही आएगा, यानी बेचा इतने पे है, बेचने की वैल्यू इतने पे है, यही तो है एमआरपी। अंकित मूल्य पे अगर हमने डिस्काउंट दे दिया D% के हिसाब से, तो अपना कितने रुपए में, हमारा 1000 रुपए है, वही 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे 900 रुपए में बेचेंगे, तो क्या है सेलिंग प्राइस। यानी अगर एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तो भी क्या आ रहा है सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस अगर देखें तो सेलिंग प्राइस क्या है सीपी प्लस में प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस और प्लस में क्या होता है प्रॉफिट जो होता है वो। यही तो बात है कि 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए प्रॉफिट के 110 में बेच दी गई, 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए का डिस्काउंट 90 में बेच दी गई। आगे बात समझ में। तो देखो सेलिंग प्राइस एमआरपी पे क्या, एमआरपी से जितना डिस्काउंट कर सकते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी डिस्काउंट माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखो दोनों क्या है सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो अपने पास एक चीज आ गई क्या कि एमआरपी, आप सोल्व करके देख लेना, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इतना आप एक्सप्लेनेशन आप समझ जाओगे। इन दोनों को जब इक्वल रखोगे तो एमआरपी माइनस सीपी, एमआरपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट प्लस में क्या हो जाएगा अपना डिस्काउंट, प्रॉफिट प्लस में क्या हो जाएगा भाई मेरे डिस्काउंट। आ गई बात समझ में, एमआरपी प्लस माइनस सीपी इज इक्वल प्रॉफिट प्लस में डिस्काउंट। अब देखो अब अपन बात करते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो इसके P% के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि सीपी के 100 प्लस P% पे आता है। आगे बात समझ में। अब आप कहोगे सर 100 प्लस P% क्यों किया। अब अगर मैंने बोला कि 100 रुपए की चीज है 20% के हिसाब से आप बताओ, तो आप क्या करोगे पहले 100 का 20% निकालोगे, फिर उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड ऑन करोगे, फिर वो आप बोलोगे जी 120 रुपए।
आगे बात समझ में। और अगर अपन डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं क्या कि जी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए और 100 का ही अपने को 120% निकालना है। 100 का 120% कितना होगा? 100 रुपए 120 रुपए ही होगा। यानी कि 100 का और 120% परसेंट के लिए क्या करते हैं अपन में 100, 120 अपन में 100 कितना हो गया 120 रुपए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अपने आपको बताई है कि कॉस्ट प्राइस और यही सेम अगर एमआरपी पे बात की जाए तो एमआरपी पे क्या दिया गया था अपने को, देखो एमआरपी पे D% का डिस्काउंट दिया गया था और डिस्काउंट क्या होता है माइनस ही तो होता है हमेशा, D% का डिस्काउंट। अब अगर अपने को पूछे कि एमपी और सीपी का रिलेशन, तो देखो सेलिंग प्राइस के दोनों इक्वल है तो सीपी इज इक्वल एमआरपी। और मैंने बताया था जो पास में बैठी वैल्यू है वो कभी खुद की वैल्यू नहीं होती, वो किसकी वैल्यू होती है? दूसरे की वैल्यू। तो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी नोट कर लिया गया और इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। फिर करते हैं क्वेश्चन, नोट करिए जल्दी जल्दी। अब देखो भाई आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 है, यानी क्या है सेलिंग प्राइस 630 है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो दो तरीके हैं सीपी निकालने के कि एक तो उसका 630 का 12.5% है, अपने हमने x मान के उसका 12.5% एड ऑन करके 630 के बराबर रख लो, फिर वो ठीक है। एक मेथड तो है अपना वो जो है जर्नल मेथड। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आ जाओ अपने, मैंने आपको बता रखा है 12.5% क्या होता है जी? 12.5% होता है 1/8। बताया था स्टार्टिंग में साधारण ब्याज की जब क्लास चली थी मैंने कुछ परसेंटेज वैल्यू लिखवाई थी, ठीक है 1/8। अब हम करेंगे, मैंने आपको कहा भी था कि परसेंटेज में सिर्फ ये आपको समझाने के लिए करवा रहा हूं, आपको पता चले एमआरपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ये चीज वो चीज एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया ताकि आपको हर चीज का पता चल सके कि हाँ इस चीज को ये कहेंगे अपन, ठीक है। अब देखो 12.5% हो गया 1/8। हमने मान लिया क्या 8 रुपए की वस्तु को हमने बेचा है जी 9 के ऊपर, कितने के ऊपर? 9 के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट ये तो दे ही रखा है उसने, ये थोड़ी दे रखा है हानि होगी, हानि होती तो अपन कहते हैं 8 रुपए की वस्तु को हमने बेचा 7 के ऊपर, लेकिन इसने कहा है कि 12.5% लाभ पर बेचता है। 12.5% लाभ पर बेचता है तो 8 रुपए की वस्तु को बेच कितने में रहा है भाई मेरे? 9 के ऊपर। वो कह रहा है भाई 9 के ऊपर नहीं बेच रहे आप बेच रहे हो 630 रुपए के ऊपर। कितने? 630। 9 7 63, 70 रुपए। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान क्या होगा? उतने गुना 8 7 56, 560 रुपए। नोट करिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। चलो इसी के साथ अपना दूसरा क्वेश्चन ये देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर वो स्क्रीन पे नहीं आएगा है ना, चलो रफ ही कर देता हूं मैं, क्वेश्चन में दिक्कत आएगी फिर क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 16 से ही 16.66% यानी कि ये वही है 16 से ही 2/3% वाला। अगली बात समझ में। और 16 से ही 2/3% क्या होता है? 1/6। अगली बात समझ में। हानि पर बेचता है, किस पर बेचता है? हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किस पर बेच रहा है भाई मेरे? हानि के ऊपर बेच रहा है। किसके ऊपर बेच रहा है? हानि के ऊपर बेच रहा है। हमने माना कि उसका जो था ना वो कॉस्ट प्राइस 6 रुपए था। क्या था? कॉस्ट प्राइस 6 रुपए। और उसने बेचा किसके ऊपर है? लॉस के ऊपर बेचा है। लॉस के ऊपर बेचा है तो 1 रुपए लॉस में उसने बेचा है जी 5 रुपए पे। कितने पे बेचा है भाई मेरे? 5 रुपए। वो कह रहा है भाई 5 रुपए पे नहीं, इसने बेचा है 360 रुपए में। कितने रुपए में? 360। 7 5 35, 10 2 72। तो इसका भी 72 गुना 12 1 42 और 1 43, 432 रुपए।
तो ये क्या है अपना सीपी और ये क्या है अपना एसपी। आगे बात समझ में, नोट करिएगा। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य पे आप ये मत सोचना लागत मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य ही क्या है लागत, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अपने को दे रखा है जी रेशियो, कितना दे रखा है 11:15। और अपने को पूछा है मुनाफे का प्रतिशत बताओ, मुनाफे का प्रतिशत यानी प्रॉफिट का परसेंट बताओ। हमने माना कि 11 रुपए की कोई चीज थी अपने पास, हमने उसे बेची है जी 15 रुपए में, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है 4 रुपए का। 4 रुपए का प्रॉफिट हमने कितने के ऊपर कमाया है, 11 रुपए के ऊपर ही तो 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 11 इंटू में कर दो 100, तो कितने पे जाएगा ये 400 और 11 33 7 0 70 66, तो 4 36 से ही 4/11%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करिए। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% हानि कमाता है, तो क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करो। यानी कि विक्रय मूल्य पे क्या कमा रहा है 20%। बात किसकी चली है, सेलिंग प्राइस की। कितने की, सेलिंग प्राइस की। हमने मान लिया जी 5 हमारा सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था 5, यानी विक्रय मूल्य पे हानि कमा रहा है, यानी वो बेच क्या रहा है कम रुपए में जा रहा है तभी तो विक्रय मूल्य पे हानि कमा रहा है। और कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी कि अगर 5 में बेची उसने और थी चीज कितने की 5 + 1 6 की, तभी तो हानि होगी, तभी तो हानि होगी। क्योंकि लॉस में क्या होता है प्लस और प्रॉफिट में क्या होता है माइनस। तो देखो इसमें क्या हुआ कि उसने 20% विक्रय मूल्य पे हानि कमाता है, तो 5 में बेची कितने की चीज थी 6 की चीज थी, कितने रुपए का नुकसान हुआ उसे 1 रुपए का। 1 रुपए का नुकसान हुआ है कितने के ऊपर 6 के ऊपर, इंटू में 100 और 1/6 अपने को पता है 16 सही 2/3%, या लिख सकते हैं 16 सही 6%। नोट कर लीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है, 40% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करो। यानी कि सेलिंग प्राइस पे वो 40% का लाभ कमा रहा है। किसके ऊपर कमा रहा है भाई, मेरे सेलिंग प्राइस के ऊपर 40%, यानी 4/10। यानी कि उसने अगर 10 रुपए में बेचा है ना, तो 4 रुपए उसने क्या कमाए हैं भाई, प्रॉफिट कमाए हैं। 4 रुपए उसने क्या कमाए हैं, प्रॉफिट कमाए हैं। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर 10 रुपए में उसने चीज को बेचा और प्रॉफिट कितना कमाया उसने 4 रुपए, अगर यहां होता 1 तो मैं आपको यही बोलता कि प्रॉफिट परसेंट है, तो 10 की चीज ली थी उसने 9 रुपए में बेची है, 1 रुपए क्या था अपना प्रॉफिट था ना। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 4 रुपए प्रॉफिट है, तो आप कहीं माइंड डाइवर्ट मत करना, चीज वही है कि अगर 1/10 होता तो मैं क्या कहता 10 में बेची थी 9 की चीज थी, तो 1 रुपए अपना क्या है भाई, प्रॉफिट ही तो है। आगे बात समझ में। वही चीज सेम यहाँ है कि 4/10 यानी 10 रुपए में बेची और प्रॉफिट कितना था 4 रुपए। अगर 10 की चीज है, चीज कितने की थी 6 की, और 4 रुपए प्रॉफिट कमा के बेच कितने में रहा है भाई 10 में, कितने रुपए प्रॉफिट कमा रहा है 4 रुपए प्रॉफिट, कितने के ऊपर 6 के ऊपर, इंटू में कर दो 100, तो कितना आ जाएगा 400/6 और 40 से 6 6 36 और फिर 40 फिर 6 6 36 और फिर 36 66 सही 2/3%, यानी 66 सही 4/6%, तो 66 सही 2/3%। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो चलिए
आज के लिए अपना इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।